कैसे आप एटीएम इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है, फ्रेंचाइजी मॉडल सबसे सही रहता है या फिर आप किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में लगवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट वाला जो स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनके एटीएम कैसे लगाए जाते हैं। आज सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि आप अपने खाली दुकान में कैसे एटीएम लगा के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये ट्रैप लगता है, बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं क्योंकि कई प्राइवेट कंपनी जो है अपने टर्म एंड कंडीशंस को क्लियर नहीं करती है और बाद में जब आप एटीएम लगवा लेते हैं तब आपको ये बहुत ही महंगा पड़ने लगता है। तो आज सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कितना आपको रेंट मिल रहा है या फ्रेंचाइजी मिल रहा है और साथ में गवर्नमेंट बैंकों के एटीएम के लिए कैसे एप्लीकेशन देना है, उसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एटीएम लगाने के सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। और कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि एटीएम का वैल्यू जो है दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, रिक्वायरमेंट घटते जा रही है। तो आपको बता दें कि अब जो है यूपीआई एटीएम आ गए हैं जिसमें यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करके कैश निकाल सकते हैं और कैश की रिक्वायरमेंट मार्केट में कभी भी खत्म नहीं होगी। इस बात को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे यहाँ जो है फ्रेंचाइजी मॉडल पे एटीएम लगाना सही रहेगा या फिर मैं रेंटिंग मॉडल पे लगा लूँ। तो आपको बता दें कि आपको अपने शहर का नाम कमेंट करना है तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहाँ पर स्क्वायर फीट क्या रेंट चल रहा है या फिर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल पे दे देना ज़्यादा सही रहेगा। दोनों ऑप्शन के लिए आपको अपने शहर का नाम कमेंट करना पड़ेगा, तभी एक्यूरेटली मैं बता पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप जो है फ्रेंचाइजी मॉडल, रेंटिंग मॉडल या फिर स्पेसिफिक किसी बैंक का एटीएम लगवा सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिए। एटीएम जो है मेनली दो मॉडल पे लगाए जाते हैं। एक जितने भी सरकारी बैंक है वो लगाते हैं जिसमें जो है वो आपके प्लॉट को लेते हैं, आपके मकान को लेते हैं और आपको मंथली का रेंट देते हैं। दूसरा मॉडल जो होता है उसे कहा जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है और साथ में आप इसको आसानी से भी लगवा सकते हैं। देखिए जो सरकारी बैंकों वाला एटीएम है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया जाता है, मतलब अगर आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है उस बैंक के एटीएम की तो ही लगाया जाएगा। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एटीएम जो है आप लगवा सकते हैं। अगर उस एरिया में ज्यादा लोग आते जाते हैं तो आप इजीली लगवा सकते हैं। इसमें भी दो मॉडल होता है, या तो आप अपना स्पेस रेंट पे दे सकते हैं, रेंटिंग मॉडल के थ्रू लगवा सकते हैं, या आप पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से ₹1.50 ऐसे पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से मिलता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसके तहत लगा सकते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो एटीएम लगाती है। और इनमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि इसमें आपको बहुत खर्च खुद वहन करना पड़ता है, जैसे आपको बिजली बिल वगैरह का खर्च खुद देना होगा। लेकिन जैसे ही आप रेंटिंग मॉडल पे आ जाते हैं उसमें आपको कोई भी खर्च नहीं देना पड़ता, बस महीने महीने का आपको रेंट मिलते रहता है। तो समझते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस है, इसको देखिए। अभी मैं आपको सिंपल से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप एटीएम लगवा सकते हैं अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लगवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको जो है एप्लीकेशन देना होगा। अभी मैं आपको कंपनी का लिस्ट दे दूंगा, उसके साथ आपको उस वेबसाइट भी दे दूंगा, उसमें आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को पूरा फिल करना है। उस फॉर्म में आपको जो है एरिया वगैरह के बारे में दिया हुआ होगा, कहां पे आपको लगवाना है उसके बारे में दिया होगा, आसपास कितना लोग आते जाते हैं उसकी डिटेल देनी होगी, फुटप्रिंट कितना है, मतलब कितने ज्यादा लोग जो है उस रूट से गुजर रहे हैं, उन सबको दिया जाएगा। अब ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसमें लीजिंग मॉडल पे जाते हैं या फिर आप रेंटिंग मॉडल पे जाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको बता दें कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हो, किस शहर में रहते हो। अगर आप अपने शहर का नाम कमेंट करोगे तो मैं आपको एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहाँ क्या जो है पर स्क्वायर फीट लीज मिल रहा है या फिर रेंट मिल रहा है। देखिए 60 रुपए से लेके 200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जो है एटीएम में आपको रेंट पे मिलता है। और बेंगलोर जैसे बड़े शहर में हुआ या फिर कोई बड़ा शहर हुआ जहां पे आबादी घनी है तो उस कंडीशन में ये पैसे बढ़ भी जाते हैं। तो टोटली डिपेंड करेगा कि आपको अपने शहर का नाम कमेंट करना होगा, तभी मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा। एटीएम का लीजिंग मॉडल समझिए और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को बताता हूं। एटीएम मेनली जो है तीन तरह से लगाए जाते हैं। पहला जो मॉडल होता है उसे कहा जाता है व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है, इसमें जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है एटीएम लगाती है, इनमें आरबीआई की परमिशन से लगाया जाता है और मेनली ये ग्रामीण क्षेत्र या फिर सेमी अर्बन क्षेत्र जहां पे आबादी कम है वहां पर लगाई जाती है। इनमें अभी 15,000 नए एटीएम लगाने का इनको अनुमति मिला है, तो इसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में लगाया जाएगा या फिर शहरी क्षेत्रों में लगाया जाएगा। दूसरा जो एटीएम होता है उसे कहा जाता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है कि सारा जो मशीनरी वगैरह होता है वो बैंक देता है और सारा मैनेजमेंट भी बैंक करता है और बस आपके यहाँ एटीएम लगाया जाता है और आपको जो है
ट्रांजैक्शन के वाइज या फिर रेंट मॉडल पे आपको पैसे दिए जाते हैं। ब्राउन लेवल एटीएम पे बैंक का लोगो लगा रहता है, जैसे आप एसबीआई का एटीएम लगा रहे हैं या फिर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लगा रहे हैं। उसके बाद तीसरा तरह का जो एटीएम होता है उसे कहा जाता है फ्रेंचाइजी एटीएम। जैसे टाटा का एटीएम आपने बहुत जगह देखा होगा, उसे फ्रेंचाइजी एटीएम कहा जाता है, जिसमें जो है लगाने वाला और जो कंपनी है दोनों आधा आधा कॉस्ट बियर करती है, और उसके बाद जो है पर ट्रांजैक्शन पे जो पैसा मिलता है उसको भी आधा आधा करती है। और इसमें भी अलग अलग तरह के बहुत सारे मॉडल हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सबसे पॉपुलर मॉडल जो अभी चल रहा है पूरे भारत में वो फ्रेंचाइजी मॉडल ही चल रहा है। इसमें एक टाइम में जो आपको जो कॉस्ट देना पड़ता है वो तो देना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो है जो भी प्रॉफिट होता है उसमें कंपनी और आपका साझेदारी होता है। अब ये समझिए कि भारत में टॉप 10 कंपनीज कौन सी है जो आपको फ्रेंचाइजी पे एटीएम देती है। जो कंपनियां पूरे भारत में सबसे ज्यादा एटीएम इंस्टॉल करती है उनका मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं। सबसे नंबर 1 पे आता है एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे आता है आईसीआईसी बैंक, तीसरे नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक, चौथे नंबर पे आता है भारतीय स्टेट बैंक, पांचवें नंबर पे आता है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, छठे नंबर पे आता है इंडस बैंक, और सातवें नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक, आठवें नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, और 9वें नंबर पे टाटा इंडिकैश एटीएम। तो आप जो है इन सब में से किसी भी एटीएम प्रोवाइडर से जुड़ सकते हैं और एटीएम लगवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे अच्छा होगा और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने एटीएम इंस्टॉल करवाया है, जब हमने उनसे बात किया तो उनका कहना था कि एटीएम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपनी जगह बैंक को देना होता है, इसके लिए आपको मासिक किराया मिलता है और साथ में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी पड़ती है, जो कि अप्रॉक्स 2 से 3 लाख रुपए होता है। और कहां पे एटीएम लगा है, कैसा इलाका है, इस पर निर्भर करता है कि आपको जो है कितना रेंट मिलने वाला है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस का आपको 25 से 30 हजार रुपए सालाना लगता है, जो आपको खुद ही करना होगा। उसके बाद आप बात करते हैं कि कितना किराया मिल सकता है। देखिए, आपको किराए की बात करें तो 15 से लेकर 25 हजार रुपए महीना किराया हासिल कर सकते हैं। हालांकि आप अगर फ्रेंचाइजी सिस्टम चुनते हैं एटीएम लगाने के लिए तो मासिक किराया आपको नहीं मिलेगा, इसमें रोजाना जो लेन देन होगा उस पर आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि जिसमें अगर आप कैश निकालता है, कोई व्यक्ति जो है कैश निकालता है, उस कंडीशन में आपको 5 रुपए मिलता है, और अगर कोई आदमी बैलेंस चेक करता है तो उस कंडीशन में आपको 2.5 रुपए के अप्रॉक्स में मिलता है। कोई भी नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर ऐसे ही 5 रुपए 7 रुपए जो है हर बैंकों का, हर कंपनीज का अलग अलग कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है। आपको बता दें कि अगर आप जमीन के मालिक है तो कम से कम 50,000 रुपए से 60,000 रुपए प्रति महीने इजिली कमा सकते हैं, अगर आपके यहाँ अच्छी खासी भीड़ आती है तो। अब सबसे कॉमन सवाल होता है कि किनको ये एटीएम बिजनेस नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप दुकान रेंट पर दे रहे हैं और आपको जो है 50-60 हजार रुपए महीने का रेंट मिल रहा है या 30-40 हजार रुपए महीने का रेंट मिल रहा है, तो आपको ये सिरदर्दी नहीं पालनी चाहिए। आपको अपने दुकान को रेंट पे लगा देना चाहिए, उससे आप पैसा उठाओ, क्योंकि इसमें अगर आप लगाते हो तो आपको मेंटेनेंस भी होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, सब कुछ आप ही को देखना होगा। कंपनी बस एक फॉर्मेलिटी रोल में निभाती है। अब ये देखिए कि जिनके पास ऐसी जमीन है जिन पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो एटीएम लगा सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब ये समझिए कि अगर आप किराए पे देते हैं तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। एटीएम लगाने के लिए सबसे पहला शर्त यही है कि 60 से लेकर 100 स्क्वायर फीट आपके पास जमीन होना चाहिए, और जो जमीन है वो पक्का मकान होना चाहिए। पक्का मकान होना चाहिए, नेटवर्क का कनेक्शन सही होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन सही होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बता दें कि अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले रहे हैं या फिर लीज साइन कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो है 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने होंगे, और अगर आप मालिक हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का जो पेमेंट होता है वो भी आप ही को पे करना होगा, आप ही को वहन करना होगा। अब ये समझिए कि रेंटिंग मॉडल ज्यादा सही है या फिर फ्रेंचाइजी, दोनों सही ज्यादा सही है। दोनों को अभी मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, रेंटिंग मॉडल में क्या होता है कि शुरू में 2-3 लाख रुपए आप जमा कर देते हैं और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपको महीने महीने का रेंट मिलते रहता है और आपको उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में चल जाते हैं तो इसमें आपको शुरू में 2-3 लाख रुपए तो नहीं लगाना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी जिस कंपनी से लीजिएगा, चाहे आप टाटा से ले रहे हो, महिंद्रा से ले रहे हो, वो कंपनी एटीएम वगैरह, मशीन वगैरह सब कुछ लगा के तो देगी, लेकिन सारा मेंटेनेंस सब कुछ जो है आपको करना पड़ेगा। सारा चीज जो है आपको करना पड़ेगा। रेवेन्यू जो है आपको पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से दिया जाएगा। ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपको फ्रेंचाइजी मॉडल पे लगाना है या रेंटिंग मॉडल पे लगाना है। अब ये समझिए कि आप नजदीकी ब्रांच को या फिर जो आप किसी स्पेसिफिक बैंक का अगर एटीएम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है और उसके लिए कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर आपके पास मकान है, अगर
अगर आपके पास कोई दुकान है जिसमें आप एटीएम लगाना चाहते हैं और कोई स्पेसिफिक बैंक का ही लगाना चाहते हैं, जैसे कई लोगों का होता है कि मुझे एसबीआई का ही एटीएम लगाना है, तो उस कंडीशन में आपको इस फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें आपका विषय होगा एटीएम इंस्टॉल या फिर एटीएम किराए पर, एटीएम के लिए जगह किराए पे देना है। तो इस विषय पे आप एक पूरा एप्लीकेशन लिखिएगा जिसमें आप पूरा एड्रेस लिखिएगा, फुटफॉल लिखिएगा कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं और कितना लोगों को रिक्वायरमेंट है, नज़दीकी एटीएम कितना दूर है, हर चीज़ का डिटेल लिख के आप मेन ब्रांच के मैनेजर को जमा करते हैं। और उसके बाद अगर वो आपके एप्लीकेशन से सहमत होता है और समझता है कि यहाँ पे एटीएम की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में वो जो है वहाँ पे एटीएम इंस्टॉल करवा सकता है। ये प्रोसेस था किसी स्पेसिफिक बैंक का लगाने का। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा वगैरह का एटीएम लगाना चाहते हैं, उस कंडीशन में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बता दूंगा। आपको बता दें कि इस पूरे वीडियोस में आपको कहीं भी कोई सवाल आया होगा, कोई भी सवाल पूछना हो अगर आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और आप अपने स्टेट का नाम, आप अपने शहर का नाम कमेंट कीजिएगा, तभी एक्यूरेटली मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहाँ कितना रेंट चल रहा है, कितना लीज चल रहा है। फ्रेंचाइजी लेना आपके यहाँ ज़्यादा सही रहेगा या फिर आप डायरेक्ट रेंटिंग मॉडल पे जा सकते हो। हर चीज़ का डिटेल जो है आपको मैं कमेंट के रिप्लाई में कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर सेव करके रख लीजिए ताकि जब आप एटीएम लगवाना चाहें, जब आपको इस तरह का ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को देख सके। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उनके पास जो एक सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं बिजनेस का। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए गवर्नमेंट अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए।